राधे राधे दर्शकों। मेरा नाम प्रिया है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई शहर में ही एक कंपनी में जॉब करती हूँ। एक दिन मेरे कंपनी में विकास नाम के एक लड़के की पोस्टिंग हो जाती है। विकास मेरे ही कैबिन में बैठा करता था। एक दिन बॉस एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें विकास मेरे साथ ही काम करने वाला था। हम दोनों एक दूसरे के साथ 3 महीने काम करते हैं। कभी एक दूसरे का लैपटॉप देखते हैं। कभी कभी मैं विकास के लैपटॉप में उसकी फैमिली फ़ोटो भी देख लिया करती थी, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि विकास की शादी नहीं हुई है। इसीलिए मुझे विकास में और ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा था। विकास को भी मैंने बता दिया था कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानकारी ले लिए थे। अब हमारी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ना जाने दोस्ती कब प्यार में बदल गई। एक दिन विकास ने कहा, प्रिया, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम कुछ आगे बात करें। मैं समझ गई कि विकास हमारे प्यार की बातें कर रहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ विकास, कौन सी बात है जो अभी तक हुई नहीं है? विकास ने कहा, हमारी शादी की बातें। तो मैंने कहा, तो तुम्हारी शादी की बातें किसके साथ? मैंने विकास की खिंचाई करते हुए कहा। विकास ने कहा, प्रिया, मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझसे शादी करना चाहती हो? मैंने विकास को इतना साफ साफ प्रपोज करते हुए देखा तो मुझे लगा कि विकास वास्तव में बहुत ही सरल और सीधा इंसान है। मैंने भी सरल तरीके से कह दिया, हाँ क्यों नहीं विकास। विकास और हमारी एक ही साल के अंदर शादी हो गई। हम दोनों कमा कर एक अच्छा सा फ्लैट ले लिए। अब तो हमारा रहने का भी एक छोटा सा ठिकाना हो गया था। मैं और विकास अपने बनाए हुए आशियाने में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी गृहस्थी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि मेरे ही फ्लैट के सामने एक लड़की आकर खड़ी है। मैंने जिस फ्लैट को खरीदा था उसके खिड़की दर बिल्कुल सामने की तरफ खुलते थे। जब भी मैं अपनी खिड़कियां खोल दूं तो सामने का नज़ारा अच्छी तरह से दिखाई देता था। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी, अपने बालों को सुखा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की जो लगभग 20-22 साल की होगी, मेरे ही घर की तरफ देखते हुए कुछ परेशान सी खड़ी थी। मैंने सोचा, आखिर ये लड़की इधर देखते हुए क्यों खड़ी है? मैं दौड़कर नीचे गई। तभी वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोचा कोई होगा, शायद किसी को ढूंढ रही होगी। लेकिन दूसरे दिन मैं जब बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तभी मैंने देखा कि वही लड़की फिर से आकर खड़ी है और मेरे ही घर की तरफ देख रही थी। आज मैंने देर नहीं किया और जल्दी से घर के बाहर निकली और उस लड़की से पूछा, आपको कोई परेशानी है क्या? आप किससे मिलना चाहती है यहाँ? तब उस लड़की ने कहा, विकास यहीं रहते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ। कुछ काम है, बताइए। मेरा इतना कहना था कि वो लड़की वहाँ से तेज कदमों से चलते हुए आगे की तरफ भाग गई। उस लड़की ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मैं घर के अंदर आई तभी मैंने देखा कि विकास कुछ अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मैं विकास के पास जाकर बोली, विकास, आप किसी लड़की को जानते हो क्या? पतली सी, लंबी सी, 24-25 साल की, 22 साल की, ऐसे कुछ उसकी एज होगी। विकास ने कहा, पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या ज़रूरत है किसी लड़की को जानने की? तुम अपने मन में मेरे लिए कुछ शंका कर रही हो क्या? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है विकास। मैं करीब 2-3 दिन से देख रही थी, एक लड़की मेरे ही घर के सामने आकर घर की तरफ देखती थी। आज मैं उसके पास गई, उससे पूछी कि आपको किससे मिलना है? तो उसने आपका ही नाम लिया। पूछा, विकास यहाँ रहते हैं क्या? विकास मेरी बात सुनकर चुप रह गया।
विकास ने इस तरह से अंदाज में मुझे जवाब दिया कि आगे भी सवाल करना मैंने उचित नहीं समझा। फिर दूसरे दिन मैंने क्या देखा कि सुबह सुबह जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मैंने किचन की खिड़की खोली। रात को मैं किचन की खिड़कियां बंद कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की से मच्छर भी आ जाया करते थे और मेरे किचन की खिड़की में मच्छरदानी वाली जाली नहीं लगी हुई थी। इसके वजह से मुझे किचन की खिड़की पूरा बंद करना पड़ता था। जब मैं सुबह किचन में सब्जियां तैयार कर रही थी, तो सब्जियों का धुआं बाहर निकल जाए, घर के अंदर विकास को खांसी ना हो, उनको काम करने में परेशानी ना हो, इसीलिए मैं किचन में एग्जॉस्ट फैन और खिड़कियां चालू रखती थी। मैंने सामने देखा कि विकास उसी लड़की के साथ बातें कर रहे हैं। मैंने और सामने जाकर झुक कर के देखा कि विकास उस लड़की को उंगली दिखा दिखा के, हाथ बढ़ाकर, ऐसा लग रहा था कि वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे थे। उनके रिएक्शन से ऐसा ही फील हो रहा था कि विकास उस लड़की को डांट रहे हैं, ऐसा बोल रहे होंगे कि यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। और वह लड़की रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खिड़की बंद कर दूं। अगर विकास की नज़र इधर किचन में पड़ी तो वो समझ जाएंगे कि मैंने ये नज़ारा देख लिया है। फिर मैंने खिड़की बंद किया। कुछ ही टाइम के बाद विकास ऊपर आ गए। मैंने विकास से कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मुझे पता था कि विकास अभी जिस तरह से नीचे बात करके आए हैं, तो शायद इनका मूड सही नहीं है और ये मुझसे कुछ बताने वाले भी नहीं हैं। मैं समय का इंतज़ार करने लगी। मुझे मन ही मन बहुत अफ़सोस होने लगा कि विकास मुझे धोखा दिया। मुझे विकास से शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। मैंने विकास के बारे में कुछ अच्छे से जाना नहीं। विकास यूपी से रहने वाला है। पता नहीं विकास के बैकग्राउंड का क्या था, क्या हाल था। क्या पहले उसकी शादी हो चुकी थी, जो उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए मुंबई आ गई है। कई तरह के सवाल मेरे दिमाग में आने लगे और इसी तरह से मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी। मेरा काम में भी मन नहीं लगता था। मैं अब ऑफिस में टिफ़िन लेकर भी नहीं जाया करती थी। विकास ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेती। अब तो विकास की किसी भी बातों पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसने भले ही मुझे हमदर्दी से कहा हो, लेकिन मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रही थी। वो मुझे एक धोखेबाज व्यक्ति दिखने लगा था। विकास से मैं कुछ दूरियां बनाकर रखने लगी। मैंने कहा, विकास, मुझे कमज़ोरी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा तुम मुझसे दूर ही रहो, डॉक्टर ने कहा है। मैंने विकास से ऐसा बोल दिया। लेकिन एक दिन मैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ही गई हुई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैं बाहर अपना फाइल देखते हुए निकली। मुझे डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट निकालने के लिए लिख दिया था, विटामिन कैल्शियम की। तो मैंने देखा कि वही लड़की अपना नंबर लगाए हुए बाहर बैठी है। तभी मैं जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ ली कि आज तो मैं इस लड़की को भागने नहीं दूंगी। मैं उसको पकड़कर बोली, देखो, तुम जो भी हो, आज तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में उथल पुथल हो गई है। यहाँ तक कि आज मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से हूँ। आज 15 दिन हो गए जब से मैंने तुमको देखा, तब से मेरा भूख प्यास हराम हो गया है। तुम बताओ, तुम्हारा मेरे पति विकास के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों मेरे घर के पास आया करती थी? मैंने तुमको देखा था कि तुम विकास के साथ बात कर रही थी। तुम झूठ नहीं बोल सकती। फिर उस दिन के बाद तुम मुझे दिखी भी नहीं। विकास ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम वहाँ आना भी बंद कर दी? सच सच बताओ। उस लड़की ने मुझसे जो बताया, वो सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि विकास ऐसा इंसान है, वो ऐसा भी कर सकता है। फिर शाम को जब विकास आया तो उस लड़की को मेरे घर पर देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, अच्छा, तो तुमने सारी बात मेरी पत्नी को बता दिया? तुम इसीलिए यहाँ आया करती थी?
मैंने कहा, हाँ विकास, इसने सारी बात मुझसे बता दिया। ये बताओ, तुम इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो कि तुमने अपनी बहन की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, और वो भी इस बात पर कि तुम्हारी बहन ने अपने पसंद के लड़के से शादी करके मुंबई में रहने चली आई। आखिर तुमने क्या किया? तुम भी तो मुंबई आए थे जॉब के लिए ना, और फिर तुमने भी तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी किया। क्या तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद करने आए थे जो तुमने शादी किया है? और फिर जब इसका पति बीमार है, इसे पैसे की ज़रूरत है, तो तुमने इसे पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अरे, बहन के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो तुम इसकी मदद कर देते। ये बेचारी इस अनजान शहर में किससे मदद मांगने जाती। तभी विकास ने कहा, तुम नहीं जानती प्रिया, इसने कितना तकलीफ दिया है, कितना दर्द दिया है। तुमको क्या लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं करता? मम्मी पापा इससे प्यार नहीं करते। हम लोग इसके लिए क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में रातों दिन कमाऊंगा और इसकी सारे सपने पूरे करूंगा, लेकिन ये अचानक से एक दिन घर से गायब हो गई। मम्मी पापा और मैं इसको ढूंढने में धरती आसमान एक कर दिए और इसका कहीं पता नहीं चला। हम लोग महीनों तक कितना रोए कि आखिर मेरी बहन गई कहाँ। फिर ये आकर मुझे मुंबई में मिली, तो मैं कैसे इसे माफ़ कर दूँ। इसने मुझसे बताया होता तो किसी न किसी तरह से मैं इसके लिए इसके सपने को ज़रूर पूरा करता। तभी उसने रोते हुए कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी शादी करवा देते। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बताऊंगी कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो तुम लोग उन्हें भी मारोगे और मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, ज़बरदस्ती कहीं शादी मेरी और करवा दोगे। इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं चुपचाप शादी करके मुंबई में रहने आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए वहाँ रोए जा रहे थे। अब दोनों के रोने के जो इतनी आंसुओं की बरसात हुई, उससे दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। विकास अपनी बहन को गले से लगा लिया। उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने कहा कि आज के बाद मेरी ननद अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। फिर हम लोग अपनी ननद के साथ हॉस्पिटल गए, जहाँ उनका पति हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने और विकास ने मिलकर उनका हॉस्पिटल में इलाज करवाया और विकास ने भी अब अपनी बहन को माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, गलती तो इंसान से कभी कभी हो ही जाया करती है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी एक गलती के लिए उसे सारे जीवन कभी माफ़ ना करें। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये तो मेरा विचार हुआ कि माफ़ कर देना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि आपका क्या विचार है? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।